Good morning, students. Take out your general knowledge workbook and open your workbook page number 12. In our previous video, we have studied about fourth lesson and the lesson name was Young Ones of Animals. And today we are going to learn our fifth lesson and the lesson name is Animal Shelters. आज हमें जीके का 5वां लेसन देखना है और लेसन का नाम क्या है? एनिमल शेल्टर्स। जैसे कि जो प्राणी होते हैं उनके रहने की जगह को क्या कहते हैं, इस लेसन में हमें देखना है। जैसे कि देखो, वी प्रोवाइड शेल्टर्स टू डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। जैसे कि डोमेस्टिक और पेट एनिमल जो होते हैं उनके लिए हम शेल्टर बनाते हैं। अदर एनिमल्स फाइंड सूटेबल शेल्टर्स बाय देमसेल्स। और बाकी के जो एनिमल्स होते हैं वह निसर्ग में ही सूटेबल जो शेल्टर्स होती है वह उसमें रहते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एनिमल दिया है। विच इज़ दिस एनिमल? यस, दिस इज काऊ एंड काऊ लिव्स इन अ शेड। काऊ कहाँ रहती है? शेड में। अ काऊ लिव्स इन अ शेड, जिसको मराठी में क्या कहते हैं? गोठा। मतलब काऊ कहाँ रहती है? शेड में। अभी दूसरा एनिमल कौन सा है बच्चों यहाँ पर दिया हुआ? हॉर्स। कौन सा है? हॉर्स। अ हॉर्स लिव इन अ स्टेबल। हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में। हॉर्स के घर को क्या कहते हैं? स्टेबल, जिसको मराठी में क्या कहते हैं? तबेला। काऊ के घर को शेड कहते हैं, तो हॉर्स के घर को क्या कहते हैं? स्टेबल। और स्टेबल का स्पेलिंग STABLE, स्टेबल। ओके, आगे देखो बच्चों, तीसरा एनिमल आपको दिया है यहाँ पर। विच इज दिस एनिमल? यस, दिस इज डॉग। एंड डॉग के घर के देखो, और डॉग लिव्स इन अ केनल। डॉग के घर को क्या कहते हैं? केनल। अ डॉग लिव्स इन अ केनल। डॉग्स के घर को क्या कहते हैं? डॉग के घर को केनल। आगे का एनिमल देखो बच्चों, कौन सा है? पिग। और पिग कहाँ रहता है? अ पिग लिव्स इन अ स्टाई। पिग के घर को क्या कहते हैं? स्टाई। और स्टाई का स्पेलिंग STY, स्टाई। नेक्स्ट पिक्चर देखो बच्चों, ये कौन सा एनिमल है? यस, दिस इज अ लॉयन। और लॉयन कहाँ पे रहता है? लॉयन लिव्स इन अ डेन। लॉयन के घर को क्या कहते हैं? डेन, जिसको मराठी में गुहा कहते हैं। और यह जो डेन होती है, यह जंगल में बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उनके नीचे यह डेन होती है। लॉयन कहाँ रहता है? डेन में। लॉयन के घर को क्या कहते हैं? डेन। और डेन का स्पेलिंग क्या है? DEN, डेन। नेक्स्ट पिक्चर देखो, विच इज दिस एनिमल? यस, दिस इज रैबिट। और रैबिट कहाँ रहता है? अ रैबिट लिव्स इन अ बुरो। उसके घर को क्या कहते हैं? बुरो। रैबिट बुरो में रहता है और लॉयन डेन में रहता है। अभी देखो, इनके जो घर होते हैं यह नेचर में, मतलब निसर्ग में ही होते हैं। ठीक है, अभी आगे देखो, ये कौन सा एनिमल है? स्नेक। आपको तो पता ही है ये कौन सा एनिमल है? स्नेक। और स्नेक कहाँ रहता है? अ स्नेक लिव्स इन अ होल। मतलब स्नेक कहाँ रहता है? होल में। तो स्नेक के घर को क्या कहते हैं? होल, HOLE, होल। नेक्स्ट एनिमल कौन सा एनिमल है? ये शिप, जिसको मराठी में हम क्या कहते हैं? मेंढी। और मेंढी, शिप कहाँ रहती है? पेन में। अ शिप लिव्स इन अ पेन। शिप के घर को क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। और पेन का स्पेलिंग PEN, पेन। ओके, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 13। अभी देखो बच्चों, पेज नंबर 13 पर आपको कुछ एनिमल्स दिए हैं। जैसे कि देखो, बर्ड्स है यहाँ पर। ये कौन सा बर्ड्स है? बर्ड है हेन। यस, आप सबने हेन देखी है ना? यस, मुर्गी, जिसको हिंदी में मुर्गी कहते हैं। और हेन के घर को क्या कहते हैं? कूप, COOP, कूप। अ हेन लिव्स इन अ कूप। मतलब मुर्गी जो होती है वह कूप में रहती है, जिसको मराठी में खुराड़े बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट। बर्ड्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट में। बर्ड के घर को क्या कहते हैं? नेस्ट। और मराठी में उसको क्या कहते हैं? घरटो। नेक्स्ट पिक्चर देखो,
कौन सा पिक्चर है ये? यस, दिस इज हनी बी। और हनी बी कहाँ रहती है? हायू में। अ बी लिव्स इन अ हायू, मतलब जो मधुमक्खियों का जो हायू होता है उसमें वह रहती है। बी कहाँ रहती है? हायू में। हनी बी के घर को क्या कहती है? हायू। एन एंट लिव्स इन अ एन एंट लिव्स इन एन एंट हिल। एंट कहाँ रहती है? एंट हिल में, जिसको हम मराठी में वारुड़ कहते हैं, उसमें वह एंट रहती है। यह जो घर होता है वह मिट्टी का बना हुआ होता है और उसमें यह एंट्स रहते हैं। और एंट के घर को क्या कहते हैं? एंट हिल। यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने क्या देखा? काऊ के घर को क्या कहते हैं? शेड। शेड का स्पेलिंग SHED, शेड। हॉर्स के घर को क्या कहते हैं? स्टेबल। और स्टेबल का स्पेलिंग STABLE, स्टेबल। डॉग के घर को क्या कहते हैं? केनल। और केनल का स्पेलिंग KENNEL, केनल। पिग के घर को क्या कहते हैं? स्टाई। स्टाई का स्पेलिंग क्या है? STY, स्टाई। लॉयन के घर को क्या कहते हैं? डेन। और डेन का स्पेलिंग DEN, डेन। रैबिट के घर को बुरो। स्नेक के घर को होल। और शिप के घर को क्या कहते हैं? पेन। और आगे हमें अभी हमने देखा हेन के घर को क्या कहते हैं? कूप। बर्ड्स के घर को नेस्ट। बी के घर को मतलब हनी बी के घर को क्या कहते हैं? हायू। और एंट के घर को एंट हिल। इस तरीके से आज हमने एनिमल्स के जो शेल्टर्स होते हैं उन शेल्टर्स को क्या कहते हैं यह देखा है। ठीक है, पेज नंबर 13 पर ही आपको बच्चों यहाँ पर इस लेसन पे आधारित कुछ एक्सरसाइज दी है। जैसे कि देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एट द एंड। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में कुछ वर्ड्स है जैसे कि पिग, डेन, बी, नेस्ट और शेड। इनमें से आपको जो राइट वर्ड जो है वो आपको यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि अ लॉयन लिव्स इन अ, लॉयन कहाँ रहता है? डेन में। तो डेन आपको यहाँ पर वर्ड कहाँ दिख रहा है? 2 नंबर को, यह वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है। अ बर्ड लिव्स इन अ, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट में। अ फिल इन द ब्लैंक लिव्स इन अ स्टाई। स्टाई, स्टाई किसके घर को कहते हैं? पिग के घर को कहते हैं। पिग स्टाई में रहता है, इसलिए यहाँ पर आपको PIG, पिग लिखना है, पिग लिखना है। ठीक है, बाद में देखो बच्चों चौथा सेंटेंस है अ काऊ लिव्स इन अ, काऊ कहाँ रहती है? शेड में। और लास्ट का सेंटेंस है 5 अ फिल इन द ब्लैंक लिव्स इन अ हायू। हायू के घर में कौन रहता है? मतलब हायू किसके घर को कहते हैं? बी के घर को, इसलिए यहाँ पे आपको बी लिखना है। जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द पेयर्स। जैसे कि द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, आपको एक करके दिया है। जैसे कि डॉग के घर को केनल कहते हैं, हेन के घर को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखो इनके घर को कूप कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको COOP, कूप लिखना है। स्नेक के घर को क्या कहते हैं? होल। तो स्नेक के घर को आपको यहाँ पर होल के साथ यहाँ पर आपको जोड़ी लगानी है। बाद में रैबिट के घर को बुरो और हॉर्स के घर को स्टेबल। इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन 5वां लेसन एनिमल शेल्टर्स देखा और उस लेसन का जो स्वाध्याय है, जो एक्सरसाइज है, वो भी हमने इस वीडियो में छुड़ा कर ली है। तो आपको गुड हैंडराइटिंग में आपके जनरल नॉलेज के वर्कबुक में यह एक्सरसाइज फिलअप करनी है। थैंक यू।